जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह प्रेरक कथा आपके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, इसीलिए कृपया इसे अंत तक अवश्य सुने। एक जंगल में तीन मित्र रहते थे। एक सर्प, एक कछुआ और एक गधा। सर्प का नाम था सहस्त्र बुद्धि, क्योंकि उसे अपने ऊपर बहुत अभिमान था कि उसके पास हजारों युक्तियां हैं। कछुए का नाम था शत बुद्धि, उसे लगता था कि उसके पास 100 बुद्धियां हैं। और गधे का नाम था एक बुद्धि, क्योंकि वह मानता था कि उसके पास केवल एक ही बुद्धि है। एक दिन सर्प और कछुआ आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी गधा घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और बोला, मित्रों, मैंने अपनी आंखों से जंगल में आग की एक छोटी सी चिंगारी देखी है। यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से किसी और जंगल चले जाना चाहिए। सर्प हंसते हुए बोला, मित्र, मुझे किसी विपत्ति की चिंता नहीं। मेरे पास हजारों बुद्धियां हैं। अगर संकट आया भी तो मैं अपनी बुद्धि से बच जाऊंगा। कछुआ भी बोला, मुझे भी कोई चिंता नहीं। मेरे पास 100 बुद्धियां हैं। मैं भी अपना बचाव कर ही सकता हूँ। दोनों को केवल गधे की चिंता थी कि वह संकट में अपनी जान कैसे बचाएगा, क्योंकि उसके पास तो केवल एक ही बुद्धि थी। कुछ ही समय बाद जंगल में भयंकर आग फैल गई। सहस्त्रबुद्धि सर्प ने अपनी बुद्धि लगाई और सोचा, मैं किसी ऊंचे पेड़ के सबसे ऊपर जाकर लिपट जाऊंगा, जहां तक आग नहीं पहुंच पाएगी। वह ऐसा ही करके पेड़ के ऊपर कुंडली मारकर बैठ गया। सद्बुद्धि कछुए ने सोचा, पास में कोई तालाब नहीं है, लेकिन यहाँ गोबर का एक ढीला ढेर है, आग यहाँ नहीं पहुंचेगी। वह गोबर की ढेर में घुस गया। अब गधे की बारी थी। वह बोला, मेरे पास तो केवल एक ही बुद्धि है, खतरा दिखो तो यहाँ से भाग जाना। इतना कहकर गधा जंगल से बाहर की ओर भाग गया। कुछ ही दिनों में पूरा जंगल जलकर राख हो गया। जब आग शांत हुई तो गधा अपने मित्रों को देखने वापस आया। उसने देखा सब पेड़ पर जला भुंजा लटका हुआ था और कछुआ गोबर की ढेर में जलकर कोयला बन चुका था। यह देखकर गधी ने कहा, भला हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक ही बुद्धि थी। अगर मैं भी ज्यादा बुद्धिमान होने के घमंड में पड़ जाता तो मेरा भी यही हाल होता। मित्रों, गधे ने जब अपने दोनों मित्रों की दशा देखी तो उसके मन में कोई घमंड नहीं आया, बल्कि उसे एक गहरी सीख मिली। उसने मन ही मन में सोचा, केवल अधिक बुद्धि होना ही सब कुछ नहीं होता। सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली समझदारी है। गधा समझ गया कि संकट के समय सोचने से बेहतर है पहले से तैयार रहना। सर्प और कछुआ अपनी अपनी बुद्धि के घमंड में भविष्य की सच्चाई को नहीं देख पाए, जबकि गधे ने खतरे देखते ही आलस छोड़ा और तुरंत कर्म किया। यही कारण था कि उसकी जान बच गई। मित्रों, जीवन में भी यही होता है। कई बार हम अपने ज्ञान पर, धन तथा अनुभव पर इतना घमंड कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन जब वास्तविक संकट आता है तो वही लोग सबसे पहले टूट जाते हैं। गधा हमें सिखाता है, आलस सबसे बड़ा शत्रु है। गधा कभी यह नहीं कहता कि आज काम नहीं करूंगा, आज आराम करूंगा। वह हर परिस्थिति में तैयार रहता है। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। दूसरी सीख, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। गधा सर्दी गर्मी धूप बारिश हर मौसम में काम करता है। मनुष्य को भी जीवन की हर स्थिति में खुद को तैयार रखना चाहिए। जो व्यक्ति केवल सुख में जीना सीखता है वह दुख आने पर टूट जाता है। तीसरी सीख, संतोष ही सच्चा सुख है। गधा अपने भोजन को लेकर कभी शिकायत नहीं करता। मालिक जो देता है उसी में संतुष्ट रहता है और पूरे मन से अपना काम करता है। मनुष्य अगर दूसरों से तुलना करना छोड़ दे तो जो मिला है उसमें संतोष करना सीख ले तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। मित्रों, जब गधा जंगल से सुरक्षित बाहर निकल आया तो उसने पीछे मुड़कर जले हुए जंगल को देखा। उसकी आंखों में दुख था, लेकिन मन में संतोष था कि उसने सही समय पर सही निर्णय लिया। गधा सोचने लगा, यदि मैं भी अपने मित्रों की तरह केवल सोचता रहता तो आज मैं जीवित ना होता। यहीं से गधे को अपने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिला। मित्रों, जीवन में संकट बिना बताए आता है। वह न जाति देखता है, न उम्र, न धन, न ज्ञान। जो व्यक्ति केवल सोचता रहता है वह समय निकल जाने के बाद पछताता है, और जो व्यक्ति समय रहते कर्म करता है वही अपने जीवन की रक्षा कर पाता है। गधे की चौथी छुपी हुई शिक्षा,
बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। गधा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो वर्तमान में जीता है। वह न बीते हुए दुखों को याद कर खुद को कमजोर करता है और न भविष्य की चिंता में खुद को तोड़ता है। यही कारण है कि गधा मानसिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य यदि बीते हुए कल को छोड़ दे और आज सही कर्म करे तो उसका भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। सर्प और कछुआ अधिक बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी बुद्धि केवल सोच तक सीमित थी। गधे की बुद्धि कर्म में बदल जाती है। यही अंतर है ज्ञान और विवेक में, सोच और कर्म में। जो ज्ञान कर्म में बदले वह बोझ बन जाता है। मित्रों, शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। गधे ने फल की चिंता नहीं की, उसने केवल कर्म किया और बच गया। आज का मनुष्य ज्यादा सोचता है, काम कम करता है और परिणाम से डरता है, लेकिन जीवन उन्हीं का साथ देता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।